प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत। हर चीज कल पर टालना। रीजन, आलस आना। कुछ करने का मन ही नहीं करता। ये आलस ही है जो अब तुम्हारा सब कुछ खा जाएगा, सब खत्म कर देगा। हर रोज डेली तुम सोचते हो कि आज ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि सुबह के टाइम माइंड एकदम मस्त रहता है, मोटिवेटेड, एनर्जी से भरा हुआ रहता है। लेकिन दिन खत्म होते होते तुम देखते हो कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए, और रात में एक पछतावे के साथ तुम सो जाते हो। और तुम्हारी यही साइकिल रिपीट हो रही है ना जाने कितने सालों से। आज का दिन सही नहीं है, मंडे से करूंगा, आज थोड़ी थकान लग रही है, कल से करूंगा, अरे यार आज मूड सही नहीं है, थोड़ा सो लेता हूं फिर उठकर देखूंगा। अरे और कितने बहाने बनाओगे यार तुम, कितने और कब तक बनाओगे ये बताओ। इतने साल निकाल दिए इस आलसी आलस के चक्कर में, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए तुम अपनी जिंदगी में, और अभी भी तुम नहीं सुधरे, अभी भी यही सब कर रहे हो। अपनी आगे की लाइफ भी बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम अपनी किस्मत को लेकर ही रोते रहना, ठीक है? और कई ऐसे लोग हैं जो रोड से करोड़पति बन गए, आलस को कुचल कर, बिना किस्मत को दोष दिए उन्होंने अपनी तकदीर बना डाली। और तुमने इतने सालों से अपने कामों को टाल टाल कर अपने दिमाग को और अपनी विल पावर को भी तुमने वीक कर लिया। तुम्हारे माइंड को भी अब आदत हो गई है, ये तो अब चाहते ना चाहते हुए भी दिमाग खुद ही तुम्हारा कामों को टाल देता है। अब तो तुम ज्यादा सोचते ही नहीं होंगे ये करूं या ना करूं, तुम तो सीधा बैठ के फोन चलाने लगते हो और सोने चले जाते हो, क्योंकि दिमाग को वही आदत हो गई है टालने की। अरे कल देख लेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में वो टालने की आदत बैठ चुकी है। दोस्त से याद रखो, तुम किसी बड़े खानदान में किसी रईसों के यहाँ पैदा नहीं हुए कि तुम्हें बिना कुछ करे सब कुछ लगा लगाया मिल जाए। और मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि तुम अपने बाप दादाओं की दम पर नहीं, तुम सब कुछ अपनी दम पर, अपने बलबूते पर बनाओगे, और इसी में तो जिंदगी का मजा है यार। और सच बताऊं तो तुम सिर्फ कुछ कदम ही पीछे हो अपनी उस जिंदगी से, अपनी सपनों वाली जिंदगी से जो तुम पाना चाहते हो। और सोचने वाली बात है यार कि कोई दूसरा नहीं, तुम खुद ही खुद के दुश्मन बने बैठे हो, तुम खुद ही खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रहे यार। इस हालत से कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो तुम, ऊपर वाला खुद, ये पूरी कायनात तुम्हारा साथ देगी तुम्हें सफल बनाने के लिए। बस तुम एक बार, सिर्फ एक बार खुद को मेहनत की आग में जलाना शुरू तो करो। मैं जानता हूं मुश्किल होता है मेहनत करना, बहुत तकलीफ होती है और कई चीजों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें नॉर्मल लाइफ तो जीनी नहीं है और ना ही मुझे जीनी है। मैं और तुम, हम सब लाइफ में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं हमारे। हमें कोई 10 से 5 की छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि हम लोग छोटी चीजों में खुश होने वाले नहीं हैं। और जब इतने बड़े सपने देखे हैं तो मेहनत भी तो करना ही होगा। अरे बंद आंखों से जो सपने तुमने देखे हैं, अब वो खुली आंखों से देखने का वक्त आ गया है। याद रखना, अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। और जरा ये बताओ कि तुम तो इस आलस में दिन पर दिन अपने फालतू निकालते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या कि तुम्हारे माँ बाप दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी भी उम्र होती जा रही है। अरे तुम्हें खुद से नहीं लगता क्या कि उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाऊं? सबसे ज्यादा खुश वही होंगे तुम्हारी सफलता देखकर, ये याद रखना। दुनिया में तो जलने वालों की कमी नहीं। अगर अभी समय बर्बाद करोगे तो 3-4 साल बाद क्या होगा? तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार सब पूछेंगे, अरे क्या कर रहे हो आजकल, अरे औकात क्या है तुम्हारी, बताओ क्या जवाब दोगे उन्हें? तुम खुद बताओ। क्या तब भी अपना सर झुकाकर नीचे रह जाओगे जैसे आज रह जाते हो? अरे नहीं यार, बदलना होगा तुम्हें। दोस्त दुनिया बड़ी बेकार है, सच्चाई बता रहा हूं, जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देगा। तुम बस अपने लिए जीना शुरू कर दो, खुद पर काम करना शुरू कर दो, अपनी खतरनाक मेहनत शुरू कर दो, अपने दिमाग और बॉडी दोनों पर काम करना शुरू करो, अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में ले जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, ऊपर वाले से थोड़ा कनेक्ट हो जाओ, पूजा वगैरह करना शुरू कर दो, उनका आशीर्वाद लो। और प्रैक्टिकल वे की अगर बात करूं तो जैसा तुम खाते हो तुम्हारा दिमाग भी उसी अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए जंक फूड वगैरह, फालतू का उल्टा सीधा खाना, इन सब से जितना हो सके दूर रहो और कुछ एनर्जी गिविंग फूड खाना शुरू कर दो। एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम करो, सुबह बड़ी एक्सरसाइज करो, जिम करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, फ्रूट्स ऐड करो अपनी डाइट में, एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, पपाया, बनाना, अच्छे अच्छे फल खाओ जिससे तुम्हें एनर्जी मिले। दिन भर में खा लिया करो जब भी तुम्हारा मन करे, कभी 2 बजे खा लिया, 2:30 बजे ये खा लिया, 4 बजे ये खा लिया, धीरे धीरे आराम आराम से दिन भर में खा लो। और बढ़िया दूध पियो जिससे तुम्हारे शरीर में भी ताकत आए। जब बॉडी और दिमाग दोनों सही से काम करेंगे तभी तो ताकत आएगी कुछ करने की, तभी तो लड़ पाओगे अपने सपनों के लिए, तभी तो कर पाओगे खतरनाक मेहनत। बस ये सब करने के बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, तुम्हारा जोश, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा खतरनाक संकल्प अपने सपनों को पाने का। बस यही आग तुमसे सब कुछ करवा लेगी। तुम्हें खुद को एक्टिव मोड में रखना है, लड़ने के लिए तैयार रहना है। बस तुमने इतने साल आलस में निकाले हैं ना, अब बस 6 महीने ही तुम बिना आलस करे मेहनत करके देख लो। सिर्फ 6 महीने में तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेंगे और 1 साल में तो तुम 60% आगे होगे अपने बीते हुए सालों के मुकाबले। दिक्कत यही है ना कि तुम ज्यादा ही कंफर्ट हो गए हो, 2 टाइम का बढ़िया खाना मिल जाता है, फोन चलाने के लिए डले रहते हो मस्त। भाई ये आलस अगर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बहाना है। कोई गरीब जो दिन रात मेहनत करता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता कि रात का खाना नसीब होगा या नहीं। कभी उससे जाके पूछना कि भाई तुम्हें आलस आता है क्या? समझ रहे हो ना?
इसलिए कह रहा हूं दोस्त, तुम भी अमर होकर नहीं आए। अभी कुदरत मौका दे रही है तुम्हें कुछ कर लेने का। सच बता रहा हूं, वक्त के साथ मजाक मत करो। इस वक्त ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर दिया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा तुम्हारी जिंदगी। समझो ये बात। दुनियादारी को छोड़ो, कौन क्या बोल रहा है सब छोड़ दो। बस तुम अब अपना समय बर्बाद मत करो इस दो कौड़ी के आलस के चक्कर में। जिंदगी में लोगों के पास ना जाने कितनी बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी परेशानियां हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये आलस है। अरे पागल हो क्या यार, खुद सोच कर तो देखो जरा कि क्या बोल रहे हो। ये सच में कोई परेशानी है? तुम ज्यादा आलस आलस कर रहे हो ना, अब यही आलस, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा, देख लेना तुम। अभी भी वक्त है, मैं कह रहा हूं। ये फालतू बहाने, फालतू की बातें छोड़ दो। इंस्टाग्राम पे चैट करने में, रील्स चलाने में नहीं आता आलस, मूवी देखने में नहीं आता आलस, और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए तुम्हें आलस आ रहा है। वाह मेरे शेर वाह। बस यार बहुत हुआ। आज के बाद ये आलस, लेजीनेस, ये शब्द तुम्हारे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी बहुत बहाने मारता था, पर अब जाग गया हूं। खतरनाक मेहनत कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूं, और तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। मुझ में बदलाव आया है और तुम में भी आएगा, और तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तुम ज्यादा दूर की मत सोचा करो, बस डेली के अपने टारगेट बनाओ और उन्हें पूरा करते जाओ। तुम सब कुछ हासिल कर लोगे अपनी लाइफ में, जो भी चाहते हो सब कुछ। बस ये दो कौड़ी के बहाने बनाना बंद करो। कोई दवाई, कोई जादुई तरीका नहीं है इस आलस को भगाने का। सिर्फ तुम ही उस चीज को मार सकते हो, क्योंकि आलस सिर्फ तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत देर हो गई है भाई, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। उठ जाओ, मेरी बातों को घुसा लेना अपने दिमाग में और अप्लाई करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। कसम से पूरी लाइफ बदल जाएगी। आज के बाद आलस शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लाना। ऑल द वेरी बेस्ट।